सभी स्टूडेंटों का एक बार फिर से नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत करता हूं डीएस प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, आपका अपना प्लेटफॉर्म, जहां आपको आईटीआई सीटीआई से रिलेटेड हर एक जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ आईटीआई का फिटर फुल थ्योरी कोर्स चला रहा है, जिसमें आज लेक्चर 7 पढ़ाना है। इससे पहले लेक्चर 6 तक हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें 7 लेक्चर में आज हम लोग वॉइस टॉपिक में है। वॉइस टॉपिक में हम लोग क्या है, मशीन वॉइस पढ़ रहे हैं। इससे पहले बेसिक चीज़ें हो चुका है वॉइस से रिलेटेड, है ना। तो आज लेक्चर 7 है और लेक्चर 7 को बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, मुझे सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले मशीन वॉइस आज हम पढ़ेंगे। दूसरा नंबर आता है टाइप्स ऑफ वॉइस में मशीन वॉइस। मशीन वॉइस क्या होता है? देखिए, मशीन टेबल पर जिस वॉइस को हम फिट करते हैं उसको हम मशीन वॉइस कहते हैं। और मशीन टेबल पर यहाँ टी स्लॉट कटी होती है, और मशीन वॉइस में भी टी स्लॉट कटी होती है। टी बोल्ट, टी और नट, मतलब टी बोल्ट और नट के द्वारा इसको हम लोग कस देते हैं। जब कसने के बाद इस पर विभिन्न ऑपरेशन करते हैं, जैसे टैपिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, ठीक है ना, ग्राइंडिंग हो गया। जैसे देखिए, ये ड्रिलिंग होगा, नाचेगा, नाच कर कटिंग करेगा, है ना। ड्रिल जब होगा तो हम इसको पकड़ने के लिए कोई सा डिवाइस यहाँ यूज करेंगे? क्या दांते पकड़ेंगे? नहीं ना। तो यहाँ वॉइस जो यूज करते हैं उसको हम मशीन वॉइस कहते हैं। ठीक है, आइए पॉइंट देखते हैं। मशीन पर कार्य करते समय जॉब को अच्छी तरह पकड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको मशीन वॉइस कहते हैं। क्लियर हो रहा है? उसको क्या कहा जाता है? मशीन वॉइस कहा जाता है। इसे मशीन टेबल पर ही टी बोल्ट, ठीक है ना, इस टी बोल्ट तथा नट द्वारा कस कर ड्रिलिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, शेपिंग आदि कार्य किए जा सकते हैं। ये सारा आदि कार्य किए जा सकते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट के फॉर्म में सेव कीजिए, आगे लिखते रहिएगा। ठीक है, आई होप कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ मशीन वॉइस। टाइप्स ऑफ, अलग अलग टाइप्स के मशीन वॉइस होते हैं। जैसे इसकी मैं बात करूँ तो ये प्लेन मशीन वॉइस है। देखिए, इसमें टी स्लॉट कटा है, यहाँ टी बोल्ट डालकर हम लोग, ठीक है ना, मशीन टेबल पर इसको फिट कर देते हैं। ठीक है, ये होता है स्विवल बेस मशीन वॉइस। ठीक है ना, 0 डिग्री से 360 डिग्री के बेस पर ये क्या हो जाएगा, ये मूड मतलब रोटेट कर लेगा। ठीक है ना, इस तरीके से ये रोटेट कर सकता है। कितना? 360 डिग्री के, 360 डिग्री पर, ठीक ना, 0 डिग्री से 360 डिग्री पर। इसलिए इसको हम स्विवल बेस वॉइस, इसका जो बेस है ये स्विवल है। ठीक है। तीसरा आता है यूनिवर्सल मशीन वॉइस, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल में भी इसको हम लोग ऐसे उठा सकते हैं, ठीक है, वर्टिकल में भी कर सकते हैं। यूज्ड इसका कहाँ किया जाता है? यूज्ड इन टूल एंड डाई मेकर सेक्शन। जो टूल रूम होता है, चाहे डाई मेकर सेक्शन होता है, जहाँ एक्यूरेट माप में कोई जॉब बनानी होती है, यहाँ वहाँ इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको यूनिवर्सल मशीन वॉइस कहेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल या 360 डिग्री पर बेस भी इसका क्या होगा? स्वेबल है। ठीक है, इसलिए इसको यूनिवर्सल मशीन वॉइस कह रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आता है पाइप वॉइस। तीसरा पॉइंट आता है पाइप वॉइस। पाइप वॉइस क्या है? तो ये देख रहे हैं, ये जो है पाइप वॉइस है। ठीक है ना, इसका जबड़ा जो होता है वी आकार का होता है, और इसके जबड़ा पर जो है ना थ्रेड कटी, सॉरी, दांतें कटी है। दांतें क्यों कटी रहती हैं? ताकि ये पाइप को बढ़िया तरीक़ा से पकड़ सके, यानी पाइप को पकड़ते समय अच्छा तरीक़ा से ग्रिपिंग बनेगा तो ये बढ़िया तरीक़ा से पकड़ पाएगा। ठीक है ना, यदि ये चिकना रहता तो पाइप को सही ढंग से नहीं पकड़ पाता। ठीक है ना, और ये पाइप को 4 पॉइंट पर पकड़ता है। पूछा जाता है कि पाइप वॉइस पाइप को कितने पॉइंट पर पकड़ता है? तो 4 पॉइंट पर पकड़ता है। ठीक है, और इसके बारे में समझते हैं। जैसे इसकी साइज जो हम लेते हैं, पाइप वॉइस की साइज जो लेते हैं, पाइप की डायमीटर के हिसाब से इसका साइज लेते हैं। पाइप के साइज के अकॉर्डिंग वॉइस का साइज हम लोग बताते हैं। ठीक है ना, जैसे 50 mm का ये पाइप पकड़ सकता है तो 50 mm इसका वॉइस साइज बताएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, यह वॉइस गोलाकार जॉब को पकड़ने के काम आती है, जैसे शाफ्ट, पाइप, ट्यूब इत्यादि। इस वॉइस के जबड़े भी आकार के बने होते हैं। इन जबड़ों पर क्या होती है? दांतें कटी होती है। ठीक है, इसका साइज पाइप के साइज से लिया जाता है। इसका जो साइज हम लेते हैं वॉइस का, ये पाइप के साइज के आधार पर लेते हैं। जैसे 50 mm डायमीटर का पाइप पकड़ रहा है तो 50 mm साइज है इसका वॉइस का। ठीक है, पाइप वॉइस जॉब को 4 पॉइंट पर पकड़ता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पाइप वॉइस को
पाइप भाइस पाइप को कितने पॉइंटों पर पकड़ता है, तो 4 पॉइंटों पर पकड़ता है। क्लियर, ठीक है। अब आता है चौथा लेग भाइस। लेग भाइस क्या है, लेग भाइस देखिएगा तो इसका एक जो भाइस जो है ये लेग है, ठीक है ना। और इसका हम लोग प्रयोग फोर्जिंग शॉपों में करते हैं। कहाँ करते हैं, फोर्जिंग शॉपों में। और ये माइल्ड स्टील या पिटवा लोहा का बना होता है, ठीक है ना। इसका हम लोग प्रयोग जैसे फोर्जिंग शॉप में हैमरिंग करने में, जैसे यहाँ जॉब को बांध कर, ठीक है ना, जॉब को बांध कर हम लोग बेंडिंग, फोर्जिंग, हैमरिंग वगैरह करने में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसको जैसे देखें तो इसको खोलेंगे तो ये गोलाई में खुलता है। ये क्या चीज़ में, इस तरीके से गोलाई में खुलता है, ठीक है। आइए, इस भाइस का प्रयोग वहाँ ब्लैक स्मिथी या इस भाइस का प्रयोग, ठीक है ना, ब्लैक स्मिथी, फोर्जिंग, बॉयलर शॉप में होता है। यह पिटवा लोहा माइल्ड स्टील की बनी होती है। यह गोलाई में खुलती है। इसके स्पिंडल पर स्क्वायर चूड़ियाँ कटी होती है, यानी स्क्वायर थ्रेड इसके स्पिंडल पर जो है, इसके स्पिंडल पर स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। इसका प्रयोग फोर्जिंग, बेंडिंग, हैमरिंग इत्यादि के लिए किया जाता है। फोर्जिंग मतलब जैसे बेंडिंग मतलब जॉब को बांध देंगे और पीट के इसको बेंड कर देंगे। हैमरिंग वही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलो। 5 नंबर आता है हैंड वाइस। देखिए हैंड वाइस क्या होता है, ये जो है आपको दिखाई दे रहा है हैंड वाइस। छोटे छोटे कार्यों में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसका साइज इस वाइस के बाहरी जबड़ा से लेकर इस रिवेट के पॉइंट्स तक हम लेते हैं। इसमें एक विंग नट लगा रहता है। विंग नट से हम इसको खोलते और कसते हैं। और ये भी गोलाई में खुलता है, ठीक है ना। इसका अधिकतर प्रयोग छोटे छोटे जॉबों को पकड़कर ड्रिलिंग वगैरह करने में हम लोग करते हैं। चाहे की बनाने में, जैसे वॉच मेकर होते हैं लोग ना, तो चाबियाँ बनाते हैं, चाबियाँ निकालते हैं लोग की वे या की बनाने में, ठीक है ना। इसका प्रयोग अधिकतर होता है, ठीक। आइए देखते हैं। यह वाइस भी लेग वाइस की तरह गोलाई में खुलती है एवं बंद होती है। इसमें हैंडल के स्थान पर एक विंग नट या फ्लाई नट लगा होता है। इसको विंग नट या फ्लाई नट कहते हैं। और कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि किस वाइस में जो है विंग नट रहता है। तो किस वाइस में विंग नट रहता है, हैंड वाइस में विंग नट लगा रहता है, ठीक है। तथा दोनों लेग के बीच में स्प्रिंग लगा रहता है। इन दोनों लेग के बीच में क्या लगा रहता है, स्प्रिंग लगा रहता है। इस वाइस का माप रिवेट के मध्य से जा के बाहरी सिरे तक लिया जाता है। इस वाइस का जो माप है, इस रिवेट के मध्य से इस जो जा के बाहरी सिरे से लिया जाता है। यानी इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, इसके बीच की दूरी को हम कहेंगे रिवेट, हाँ, इस वाइस का जो माप जो है, वाइस का माप यानी वाइस की साइज, ओके, ठीक है। इस वाइस को हाथ से पकड़कर प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे हैंड वाइस कहते हैं। इस वाइस का कभी भी, जैसे देखिए यहाँ जॉब को पकड़ लेंगे और इसको हाथ से पकड़कर, जैसे ये भाई साहब को देखिएगा, जैसे इस भाई साहब को देखिएगा तो ये हाथ से पकड़कर यहाँ ड्रिलिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये भी देखिए, ये भी हाथ से पकड़कर यहाँ ड्रिलिंग कर रहे हैं। ये जैसे देखिए, तो ये हैंड वाइस इसको कहते हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलो। अब आगे इसका प्रयोग देखते हैं। इसका प्रयोग उपकरण, सेक्शन, फीटर, शॉप, तालों की चाबियां बनाने के लिए किया जाता है। किसका, हैंड वाइस का। इसका प्रयोग स्क्रू, रिवेट की और इसी प्रकार के छोटे जॉब को पकड़ने के लिए भी किया जाता है। यह भी माइल्ड स्टील या रॉट आयरन की बनी होती है। ये 125 mm से लेकर 150 mm तक की लंबाई में तथा 40 से 44 mm जॉ की चौड़ाई में भी मिलते हैं। जॉ को विंग नट के द्वारा खोला तथा कसा जाता है। जॉ को जो है इस विंग नट के द्वारा खोला या कसा जाता है, इस वाइस को, ठीक है। आइए 7 नंबर आता है पिन वाइस। पिन वाइस भी एकदम जैसे छोटे छोटे जॉबों को पकड़ने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये है हमारा पिन वाइस। और जैसे देखिए कमानी नुमा जैसे संरचना होता है, एकदम पतला पतला जॉब रहता है, तो उसको पकड़ने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए इसका खुलता कैसे है, जैसे ये रहता है ऐसे, और ऐसे इस तरह रोटेट करेंगे तो ये खुलेगा, और इस तरीके से रोटेट करेंगे तो ये कसेगा। जैसे देखिए ये है, ये इसका बाहरी, ठीक है ना। देखिए इस वाइस का
इस भाइस को बहुत छोटे कार्यों के लिए जैसे कम व्यास वाली की छड़, तार या घड़ियों के पुर्जे यानी स्मॉल ड्रिल्स आदि पकड़ने के लिए किया जाता है। इसके जॉब बिल्कुल ड्रिल चक की भांति होते हैं, एकदम बिल्कुल ड्रिल चक के भांति होते हैं। जैसे इसको हम रोटेट करेंगे तो ये खुलेगा, जैसे रोटेट करेंगे तो ये कसेगा। तथा पीछे जो है, पीछे ये नर्ल किया रहता है ताकि हम हाथों के द्वारा यूनिफॉर्म प्रेशर लगा सकें। पीछे नर्ल किया होता है। यह अधिकतर इंस्ट्रूमेंट सेक्शन में या घड़ी साज जो वॉच मेकर जो होते हैं, छोटे उन वॉच, जैसे वॉच में जो छोटा छोटा वॉच में क्या होता है, छोटा छोटा स्क्रू रहता है एकदम पतला पतला, तो वहाँ इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, घड़ी साजो यानी वॉच मेकर्स में के काम आती है। इस भाइस के चक में जो अधिकतम व्यास का जा पकड़ा जाता है उसी के अनुसार इसका साइज लिया जाता है। ठीक है, इसके चक में जो अधिकतम साइज के जो व्यास के छड़ पकड़ा जाता है उसी के अनुसार इसका हम लोग साइज बताते हैं। जैसे ये 3 mm वाला 3 mm साइज का तार को छड़ को पकड़ सकता है, तो इसका साइज हम 3 mm बताएंगे। अधिकतम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीक़ा से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलो। अब आता है 7 नंबर है कुछ स्पेशल वाइस। स्पेशल वाइस में क्या आ जाएगा, जैसे ये फ्यूमेटिक वाइस है। ठीक है ना, ये एयर के द्वारा चलता है, जहाँ एयर ऑपरेटेड है। क्या है, एयर ऑपरेटेड। ठीक है, जहाँ बिजली उजली वगैरह चाहे है ना वहाँ व्यवस्था ना, वहाँ एयर्स के द्वारा ही चलता है। हाइड्रोलिक वाइस, ये हमारा हाइड्रोलिक्स फ्लूटेड ऑपरेटेड है। ये टूल मेकर क्लैंप है, टूल मेकर क्लैंप है। यह क्लैंप भी एक प्रकार का वाइस है जो साधारण फिनिश किए हुए जॉब को पकड़कर उन पर मार्किंग, ड्रिलिंग, वेल्डिंग करते समय प्रयोग की जाती है। यह माइल्ड स्टील के बने होते हैं। इसे पैरेलल क्लैंप भी कहते हैं। ये टूल मेकर क्लैंप है जहां हम लोग जॉब को फिनिश कर देते हैं। तो नॉर्मल वाइस में बांधेंगे ना तो उस पर रेगारी आ जाएगा। ठीक है ना, उसमें खराबी आ जाएगा, इसलिए इसको हम टूल मेकर वाइस में बांध कर विभिन्न ऑपरेशन करते हैं। ये भी माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है ना, ये माइल्ड स्टील का बना होता है और इससे जो होता है इस पर फिनिशिंग जॉब में इस पर जो है फिनिशिंग जॉब में बांध कर करते हैं ताकि रेघारी वगैरह फिर से एक्यूरेसी में कोई खराबी ना आए। ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आता है डीसी क्लैंप। इसलिए इसको डीसी क्लैंप कहा जाता है ताकि ये अंग्रेजी के सी अक्षर के तरीके से है, अंग्रेजी के सी अक्षर के। अक्सर ये क्लैंप आप लोग देखे होंगे, बढ़ई लोग लेकर आते हैं। ठीक है ना, चौकियों में क्या करते हैं, बांध देते हैं और अपना का वर्क करते हैं इसे। ठीक है, देखेंगे तो इसका प्रयोग इंग्लिश के सी अक्षर का है और इसका प्रयोग धातु या लकड़ी के जॉब को पकड़ने के लिए कार्य किया जाता है। इसकी बॉडी कास्ट स्टील या फोर्ज स्टील की बनी होती है या कास्ट आयरन की बनी होती है और इसका साइज खुलने की क्षमता पर निर्भर करता है। ये कितना दूरी में खुलता है इसके आधार पर निर्भर करता है। ये देखते हैं, इसका आकार इंग्लिश के अक्षर सी की तरह होता है। देख ही रहा है, इसका आकार जो है अंग्रेजी के सी अक्षर की तरह है। ठीक है, इसका प्रयोग धातु या लकड़ी के जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसकी बॉडी कास्ट स्टील या फोर्ज स्टील या कास्ट आयरन की बनी होती है। इसका साइज जॉ के खुलने की क्षमता पर निर्भर करती है। क्लियर, ओके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कुछ नोट है इंपॉर्टेंट, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीक़ा से धीरे धीरे सब आपका जो है फिटर फुल थ्योरी कोर्स के अंतर्गत ख़त्म कर लिया जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ आप लोगों के प्रति, आप लोग भी थोड़ा सा मुझे हेल्प करो, सपोर्ट करो, ताकि हर एक चीज़ आप लोगों को जो भी हम सोचे हैं देने के लिए वो चीज़ क्लियर हो जाए, वो चीज़ मेरा सपना पूरा हो। ठीक है, बस आप लोगों का हेल्प चाहिए बाबू। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। साधारण कार्यों के लिए वाइस की ऊंचाई जो है बेंच पर 3.5 फुट पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। 3 कितना होना चाहिए था, 3.5 फुट यानी 42 इंच, या इसी को हम गुणा करेंगे तो 106.68 सेंटीमीटर कारीगर की केहूनी की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। ये जो हाइट होना चाहिए ये कारीगर के केहूनी की ऊंचाई के बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ, ठीक है। वाइस के स्पिंडल के ऊपर स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। वाइस के स्पिंडल के ऊपर कौन सी थ्रेड कटी होती है, स्क्वायर थ्रेड। लेकिन क्विक रिलीज वाइस जो हाफ नट बथरस थ्रेड कटी होती है। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जॉब को वाइस से कुछ ऊपर बांधना चाहिए। क्यों बांधना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब हम ऊपर
एकदम पास में बांध देंगे तो एकदम सटा कर बांध देंगे, तो बांधेंगे तो फाइलिंग करेंगे तो इसके जबड़े पर फाइलिंग होने लगेगा, सटने लगेगा, जिससे हमारा जबड़ा जो है इसका खराब हो जाएगा। ठीक है, जॉब को जबड़े के सेंटर में बांधना चाहिए, जॉब को एकदम जो है जबड़े के सेंटर में बांधना चाहिए, ज़्यादा नहीं ऊपर ना ही ज़्यादा नीचे। ज़्यादा ऊपर कर देंगे तो फाइलिंग करते समय ज़्यादा आवाज़ करेगा, चेटरिंग की तरह आवाज़ करेगा ज़्यादा। ठीक है, इसलिए जो जॉब को सेंटर में बांधना चाहिए, ज़्यादा कगरी भी नहीं बांधेंगे, ज़्यादा मतलब साइड में भी नहीं बांधेंगे, एकदम सेंटर में बांधेंगे। ये पॉइंट था कुछ इम्पोर्टेंट। ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ भाइस। अब नेक्स्ट टॉपिक के तरफ नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे। तब तक सभी स्टूडेंटों के लिए जय हिंद और गुड नाइट।